वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। स्वरा भास्कर का नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे मनुष्य का नाम जानने से वंचित रह गए जिसको जानने की कोई आवश्यकता थी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ स्वरा भास्कर का ही, जो नाम से तो लगता है कि बड़ा ही पवित्र पावन भास्कर से जुड़ा हुआ नाम है, स्वरा से जुड़ा हुआ नाम। स्वर और भास्कर दोनों ही सनातन भारतीय संस्कृति के बड़े ही प्रतीकात्मक रूप से पूर्ण चित्रात्मक नाम है, लेकिन ये महिला ऐसी है नहीं। मैं बात कर रहा हूं इसके कृत्यों की, फिर बताऊंगा कि आजकल क्या हाल है ना, और आजकल क्यों ऐसे हाल है वहां पर भी हम चलेंगे। स्वरा भास्कर जो फिल्मों में तनु वेट्स मनु नाम की 2011 में फिल्म आई, रांझना 2013 में फिल्म आई, नील बटे सन्नाटा 2016, फिर वीरा दी वेडिंग 2018, जहां 4 यार 2022, लेकिन उसकी फिल्म कोई चली नहीं, खाली तनु वेट्स मनु चली, और उसमें भी चूंकि कई तोहिनी चीजें होगी जिसके कारण से चली होगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि इसने पता नहीं कौन से जिहाद में का शिकार होने के बाद में एक समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, महाराष्ट्र के, कहते हैं ये युवा विंग के प्रमुख है फहाद अहमद जी से इसने तथाकथित शादी की, और 7 महीने में इसकी लड़की हो गई। शादी हुई इसकी फरवरी 23 में, और सितंबर 23 में तो इसने राबिया को जन्म दे दिया। अभी देख रहे ना, मोनालिसा ने शादी की, बोले मंदिर में जाके शादी की हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन पैदा तो अब्दुल ही होगा ना, या राबिया ही होगी ना। वो तो वहां से मोहन या सीताराम तो कोई राधिका तो पैदा होने वाली नहीं है। तो अभी उसने राबिया को पैदा किया। और आपने देखा होगा ये रामायण सीरियल आता था तो टॉयलेट का जो टॉयलेट क्लीनर का विज्ञापन में आती थी, और मैं खुद वो व्यक्ति हूँ जिसने सूचना प्रकाशन मंत्रालय को भी शिकायत की थी कि ये हमारे पवित्र रामायण सीरियल में ही ये टॉयलेट का विज्ञापन करने आती है, और उसको 3 दिन बाद में सूचना प्रकाशन विभाग ने रामायण सीरियल जो आता था अभी कोरोना के समय पर उसको बंद कर दिया था। बहरहाल तो ये महिला इन दिनों में किस हालत में है उस पर हम बात करें, उससे पहले इसके कर्तव्य देखिएगा। इसने भारतीय मान्यताओं के, भारत की मान्यताओं के, सनातन मान्यताओं के खिलाफ निरंतर काम किया। सेना के खिलाफ ये बोली, सेना को बेवकूफ हो ऐसा बोली, सेना बेवकूफ होती है। ईरान में जो हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन चला तो उसने कहा, उसकी तुलना द्वापर युग के भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का उल्लेख करते हुए किया, और ईरान हिजाब को उसने ठीक ठहरा दिया था। ठीक द कश्मीर फाइल्स आई थी, उस समय इसने कहा था ये तो प्रोपेगेंडा है, अर्थात कश्मीर में 5 लाख कश्मीरियों को मारा काटा गया, वहां की स्त्रियों का शील भंग किए गए, सामूहिक रूप से दुराचार हुआ है 90 के दशक में, अभी से 35 साल पहले। उस सब को उसने कहा कि ये तो प्रोपेगेंडा है। यही वो स्वरा भास्कर थी। इसके अलावा पद्मावत के ऊपर भी इसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि ये जौहर कन्या की क्या जरूरत है, ये वो। तो बड़े ही दुष्कृत्य संस्कृति की छावा फिल्म में जो मुगलों के अत्याचार, मुसलमानों के अत्याचार को उसने कहा कि नहीं ये तो बड़ा चढ़ा के इसको बताया गया है। फिलिस्तीन में भी वो गाजा का सपोर्ट करती रही है। तो और अभी रहती कहाँ है? इतना सब कुछ करके मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहती है, 20-25 करोड़ की संपत्ति है। अरे होगी क्यों नहीं? इसके पिताजी चित्रापू भास्कर नौसेना के कमांडर हैं, सेवानिवृत्त कमांडर हैं अभी वो बेचारे, मैं बेचारे शब्द बोलूंगा, चित्रापू भास्कर। लेकिन माँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी, जेएनयू की प्रोफेसर थी, और ये भी जेएनयू में ही पढ़ी। मैं तो कहता हूँ जेएनयू को तो बंद ही कर दिया जाना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके के इंसान थे वैसे वहाँ के पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। तो ये भास्कर, स्वरा भास्कर भी वहीं से हुई। इसकी माताजी ईरा भास्कर वो वहाँ पर प्रोफेसर थी, और सिनेमा अध्ययन वगैरह वगैरह ये सब करके तो सिनेमा अध्ययन कर लिया, लड़की को उसमें ले आए। तो अभी कहा जा रहा है कि
इसके अपने पति से बन नहीं रही है, बल्कि पति की इससे नहीं बन रही है। और पति ने कह दिया है कि मैं तुझसे शादी करके पछता रहा हूं, अर्थात अब दूसरी लाने की कोई योजना चल रही है। स्वरा भास्कर के दुर्दिन शुरू हो गए हैं। अब वो रोना पीटना शुरू कर रही है। मीडिया में भी कहा जा रहा है कि वो आकर के बता रही है कि मेरे पति मुझसे शादी करके और अब मुझे छोड़ने का विचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुखद है। जो भी लड़कियां ऐसा करती है, एक दिन उनको भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो अन्य जितने भी जाती है, अमृता सिंह गई है ना, सबको भोगना पड़ रहा। संगीता बिजलानी गई है, ये सब जो जाती है ना, वापस लौट के आजा मेरे मीत ऐसा करके गाना गाते हुए वापस से चले आते हैं। तो अभी दुर्दिन शुरू हो गए हैं स्वरा भास्कर के। देखिए आगे और दुर्दिन में और कितने बुरे दिन और शुरू होते हैं। मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। जो भी सनातन की लड़कियां धर्म से विमुख होकर के विधर्मियों से शादी करती है, मेरी रत्ती भर उनके साथ सहानुभूति नहीं है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उनको मैं निश्चित रूप से बताता रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। भारत माता की जय।